Hello everyone. Today we are going to discuss the give reason and answer in brief question answers of lesson number 7. Okay. In previous lecture we have discussed the question number 1, question number 2 and question number 3 A and B. We have discussed answer in brief number 1 and number 2 question A and B questions. Today we are going to continue with the question number 3, C and D, and question number 4, give geographical reasons. Okay, afterward write short notes, sex ratio, age structure and literacy. Okay, so what are the problems in areas of high population densities? क्या हो सकते हैं जहां की population density cities की ज्यादा है, तो कौन सी प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ सकती है? कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है? प्रॉब्लम्स लाइक पॉवर्टी होंगी कि नहीं? पॉवर्टी की प्रॉब्लम होंगी कि नहीं? जब बहुत लोग बढ़ेंगे, पॉपुलेशन इंक्रीज होगी और सपोज कि वो इलिटरेट है, तो फिर आपको पता है जॉब्स के लिए कितनी मारामारी चालू है अभी, है ना? इजीली जॉब्स अवेलेबल नहीं होते हैं, ठीक है? तो मुझे बताओ, उस जॉब नहीं होंगे तो इनकम नहीं होगा, इनकम नहीं होगा तो आपकी इकोनॉमिक स्टेटस क्या होगी? यू विल बी पुअर, देयरफॉर पॉवर्टी बढ़ती है। नेक्स्ट, अनएम्प्लॉयमेंट, लोगों को रोजगार, अभी इतनी सारी नौकरियां गवर्नमेंट कैसे देगा? इतना सारा पॉपुलेशन है, उतनी सारी जॉब्स कहाँ से आएंगी? तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम आती है। देन पोल्यूशन, जितने अमाउंट में पॉपुलेशन बढ़ेंगी उतनी ही क्वांटिटी में पोल्यूशन बढ़ेगा, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, चाहे वो वाटर पोल्यूशन हो, चाहे वो सॉइल पोल्यूशन हो, ओके, चाहे वो गार्बेज पोल्यूशन हो। each and every kind of pollution will be increased. Okay, then crimes, obviously लोगों को जॉब नहीं मिल रही है, खाने के लिए फूड नहीं है, तो लोग चोरी करेंगे, थेफ्ट की प्रॉब्लम आएंगे, चोरियां करेंगे, उसके वजह से मर्डर्स करेंगे, तो ये क्राइम्स का रेट बढ़ जाएगा। ओके, एंड स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। अभी मुझे बताओ, इकोनॉमिक की अगर किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ होनी है तो ऑब्वियसली क्या चाहिए? इंपॉर्टेंट थिंग कि वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, तो लोगों को इंडस्ट्रीज वगैरह इस्टेब्लिश होंगी। इसका मतलब ये है कि जितने ज्यादा अमाउंट में वर्किंग पॉपुलेशन है, उतने अमाउंट में क्या होंगे? वर्किंग पॉपुलेशन अर्न करेंगे, और उतनी ही क्वांटिटी में क्या होंगी? इकोनॉमिक जो वैल्यू है, इकोनॉमिक जो स्टेटस है कंट्री का, वो डेवलप होगा या बढ़ेगा। ओके, सो द प्रॉब्लम्स लाइक पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, पोल्यूशन, क्राइम्स, लो इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सेट्रा are becoming severe due to uncontrolled growth of population. So these are the problems in areas of high population density. Next question है, what are the problems in the area of low population density? What are the problems? Low population density है पर्टिकुलर एक जगह पे, तो क्या प्रॉब्लम इसके अपोजिट ही होगा? एक तो अनएम्प्लॉयमेंट। सपोज कि अभी देखो, खेती जो है, जस्ट बिकॉज ऑफ द इरेगुलर रेनफॉल, लोग जो है उनको एग्रीकल्चर करने में दिक्कत जा रही है, और जो रूरल एरियाज है वहां पे यूजुअली क्या होता है? प्रॉब्लम जो होते हैं वो किसके लिए होते हैं? एग्रीकल्चर के लिए। अभी दिन ब दिन क्या कर रहे हैं लोग? एग्रीकल्चर में इनकम नहीं, ये प्रोडक्शन नहीं होता है, क्रॉप प्रोडक्शन ज्यादा, इसलिए एम्प्लॉयमेंट के लिए सिटीज की तरफ मूव है। तो धीरे धीरे विलेजेस की जो ये है पॉपुलेशन डेंसिटी कम होती जा रही है। तो आपको क्या पूछा है? व्हाट आर द प्रॉब्लम इन द लो पॉपुलेशन डेंसिटी? ऑब्वियसली ये जो, जैसे फॉर एग्जांपल हिली रीजन हो गया, जैसे हमारा जम्मू कश्मीर है। दूसरी बात, अगर हम बात करेंगे डेजर्ट रीजन जैसे राजस्थान है, वहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी कम मिलेगी आपको। पोलर रीजन, वहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी कम मिलेगी। यानी जहां पे हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन यानी क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है? हार्श है, अनफेवरेबल है, वहां पे क्या होगा? पॉपुलेशन डेंसिटी कम मिलेगी। ठीक है, अब पॉपुलेशन डेंसिटी कम है तो ऑब्वियसली क्यों कम है? क्योंकि वहां पे ऑल दी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। अभी आप रिमोट विलेजेस में जाओ, अभी भी नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क का इश्यू रहता है। उसके बाद पावर, इलेक्ट्रिसिटी है ना, उसकी समस्याएं है। एजुकेशन फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, मीलों चलकर उनको जो है मेडिकल आना पड़ता है, अगर और रास्ते में ही कभी कोई सीरियस पेशेंट रहा तो उनकी जाने भी जा सकती है, isn't it?
तो ये सारी फैसिलिटीज यहाँ पे अवेलेबल नहीं होती. सो दीज आर द प्रॉब्लम्स which are faced by the people living in low population density areas. Okay, now next question, give geographical reason. Population is an important resource. क्यों ऐसे बोला गया है? Population is an important resource, just like soil, just like water, just like minerals, okay, just like plants, animals. These are the resources. Okay, but along with that, population is also called as a resource. Why is it so? Why it is called? Why is it so? Because अगर क्वालिटी पॉपुलेशन अगर आपकी कंट्री में होंगी, फॉर एग्जांपल मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि आपके पास ना 10 पर्सन्स ऐसे हैं कि जिनको कोई अनस्किल्ड है, नॉलेज नहीं है उस काम का, और 2 पर्सन्स ऐसे हैं जो फुल्ली स्किल्ड है. ठीक है, to whom you will prefer to give the work? All obviously the 2 people, because they are experienced, they are skilled. आपको पता है, उनको पता है कि काम कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, उनको एक्सपीरियंस है. तो वो 2 भी है तो 10 लोगों का काम कर सकते हैं जो अनस्किल्ड है, जिनको कुछ भी नहीं पता. आपको एक मशीन दे दी है, बेटा आपको चलानी है, you don't know any of the function of that machine, then how would you operate that machine? बट अगर स्किल्ड वर्कर है, ठीक है, तो वो इजीली ऑपरेट कर पाएगा और बहुत सारा काम एक दिन में निकाल दिया. वही आप अनस्किल्ड पर्सन को दोगे तो क्या होगा? वो काम निकलेगा क्या? उसको तो उस चीज का कोई नॉलेज ही नहीं है. तो सेम वही चीज है कि क्वांटिटी वाइज पॉपुलेशन नहीं चाहिए. कैसी चाहिए आपको? क्वालिटी वाइज पॉपुलेशन चाहिए. अगर क्वालिटी पॉपुलेशन होंगी तो 101% हमारे नेशन के लिए क्या होगा? वो अच्छा है ना. स्किल्ड पॉपुलेशन है तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा? नेशन के लिए कुछ ना कुछ इकोनॉमिक स्टेटस में हाथ बढ़ाएगा, इकोनॉमी में हाथ बटाएगा. समझ में आया? सो दैट्स व्हाई पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज द इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज, क्योंकि वो डेवलपमेंट में, कंट्री के डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ह्यूमन बींग्स, दैट्स व्हाई पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज द रिसोर्स. ओके, सो the economic and cultural development of a country depends upon the volume and the quality of population. मैंने अभी बताया quantity important नहीं है, quality important है. If a country has a high volume and less quality of population, then it has slow economic growth. Just now I given the example to you. 10 persons है लेकिन unskilled है, तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक ग्रोथ कम होंगी. यानी वो जो उनको वर्क दिया गया होगा वो नहीं निकाल पाएंगे. वो शायद 10 दिनों में नहीं, वो काम नहीं निकाल पाएंगे जितना एक दिन में ये स्किल्ड पर्सन निकाल पाएंगे. तो क्वालिटी पॉपुलेशन होगा तो ऑब्वियसली जो इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो फास्ट होंगी. सो इफ द कंट्री हैज अ ऑप्टिमम पॉपुलेशन विद अ हाई क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डेंस, पॉपुलेशन कम है लेकिन जो पॉपुलेशन है वो बहुत स्किल्ड है, क्वालिटी वाइज पॉपुलेशन है, तो ऑब्वियसली the economic growth and development of that particular country will be fast, and thus population is a important resource. Now next question, productive population is an important group. Obviously मुझे बताओ, प्रोडक्टिव पॉपुलेशन नहीं होगा. प्रोडक्टिव पॉपुलेशन यानी जो इनकम लाता है आपके घर में, जैसे आपके पापा प्रोडक्टिव है ना, वो आप क्या करते हैं? वो वर्क करते हैं ना, उसी के लिए फिर उसी के बाद आपको पैसा आता है घर में और आप उनके ऊपर डिपेंड हो. तो प्रोडक्टिव है ना वर्किंग पॉपुलेशन. ठीक है, सो व्हाई प्रोडक्टिव पॉपुलेशन इज एन इंपॉर्टेंट ग्रुप? ऑब्वियसली कैसे देखेंगे? पीपल बिलोंगिंग टू एज ग्रुप ऑफ 16 to 59 एज आर कंसिडर्ड एज प्रोडक्टिव. कौन से एज के पीपल को प्रोडक्टिव बोला जाता है? 16 to 59. देखो 60 के बाद इंसान रिटायर्ड हो जाता है, चाहे वो लेडी हो चाहे वो जेंट्स. 60 के बाद रिटायरमेंट होता है और उसके बाद वो डिपेंड रहता है अपने बच्चों पर. नहीं रहते हैं, अगर पेंशन वगैरह है तो बिल्कुल नहीं रहते. ठीक है, वो तो वैसे इंडिपेंडेंट है क्योंकि उनको जो है पेंशन वगैरह चालू हो जाती है. लेकिन जो प्राइवेट जॉब वाले हैं और गवर्नमेंट जॉब वाले लोग बहुत कम हैं, तो वो प्राइवेट लोग क्या करेंगे? जितना कमाया है उसके ऊपर ही अपनी पूरी 60 आफ्टर 60 ईयर क्या करेंगे? जिंदगी निकाल देंगे. तो वो डिपेंडेंट है कि नहीं आफ्टर 60 ईयर्स. और आप जो चिल्ड्रन हो, आप स्कूल में आते हो, मुझे बताओ आप कहीं काम करने जाते हो क्या? आप किसके ऊपर डिपेंड हो? आपके मम्मी पापा के ऊपर. तो you just come in a group of dependent population. ठीक है, so the people belonging to the age group of 16 to 59
is are considered as productive group. Therefore, this population is called as the productive population. People below 16 years of age and above 60 years of age are considered as a dependent and non-working population. And productive population people are involved in the services or businesses. Therefore, they play an important role in the economic growth and development of the country. If the country has more portion of the proportion of the productive population and youth, it develops rapidly, and thus productive population is an important group. अब मुझे बताओ कि आपके यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन अबंडेंट क्वांटिटी में यानी मोस्ट ऑफ द क्वांटिटी जो है वो एज कौन से ग्रुप है? यूथ है। और यूथ क्या करते हैं? पैसा कमाते हैं, ठीक है। तो उस नेशन का प्रोग्रेस जरूर होगा जिस नेशन में यूथ की क्वांटिटी ज्यादा है। जैसे फॉर एग्जांपल और इंडिया इज लुक अपॉन यंग कंट्री। व्हाई इट इज कॉल्ड सो? आपको यही लेसन पॉपुलेशन 10th स्टैंडर्ड में है, ठीक है। इसका ही जो नेक्स्ट पोर्शन है वो 10th स्टैंडर्ड में है, ठीक है। सो इसीलिए बोला जाता है कि पॉपुलेशन जो है प्रोडक्टिव पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज द इंपॉर्टेंट ग्रुप, ओके। तो उसमें ये बोला गया है कि इंडिया इज लुक अपॉन यंग कंट्री। व्हाई इंडिया इज कॉल्ड एज द लुक अपॉन द यंग कंट्री? बिकॉज in India the number of youth is larger, यानी वर्किंग पॉपुलेशन क्या है इंडिया में ज्यादा है। That's why India is look upon young country. Now next question. The study of age structure is important. Obviously study of age structure, अगर आप स्टडी करोगे तो आपको समझ में आएगा तो कितने लोग कौन से ग्रुप में आते हैं, प्रोडक्टिव पॉपुलेशन में आते हैं कि नॉन प्रोडक्टिव पॉपुलेशन की डिपेंडेंट ग्रुप में आते हैं। अगर वो नहीं पता चलेगा आपको तो इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होंगी, है कि नहीं? To study the age structure help to know the percentage of children, adolescent, youth, middle age and old age people कितने हैं ये पता चलता है। तो the study of age structure helps us to know the proportion of the productive people. Just now told you कि working population हमारे यहाँ का working population कितना है ये पता चलता है, नॉन वर्किंग पॉपुलेशन कितना है ये पता चलता है। द स्टडी ऑफ द एज स्ट्रक्चर हेल्प्स गवर्नमेंट इन प्लानिंग वेरियस इकोनॉमिक, सोशल, एजुकेशनल, मेडिकल स्कीम्स। भाई मेरे कंट्री में इतने एजेड पीपल है तो उसके अकॉर्डिंग मैं स्कीम बनाऊंगा। इतने जो है बच्चे हैं, चिल्ड्रन है जो पढ़ रहे हैं, स्कूल गोइंग स्टूडेंट है, तो उनके लिए कुछ अलग स्कीम्स बनाएंगी गवर्नमेंट। तो ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि जो स्कीम्स बनानी है गवर्नमेंट को डेवलपमेंट, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, तो जो है एज ग्रुप पॉपुलेशन पता होनी चाहिए, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लिटरेसी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू डेवलपमेंट, ठीक है। ये जो लिटरेसी है ये डायरेक्टली क्या है, किससे रिलेटेड है? डेवलपमेंट। अमाउंट ऑफ लिटरेट पीपल होंगे तो ऑब्वियसली उनको जॉब मिलेंगी। लिटरेट पीपल नहीं, इलिटरेट पीपल ज्यादा कमाएंगे क्या? लिटरेट पीपल ज्यादा कमाएंगे? ऑब्वियसली लिटरेसी रेट अगर आपकी कंट्री का ज्यादा है तो उतने अमाउंट में वो जॉब करेंगे, उतने अमाउंट में क्या करेंगे? पैसा कमाएंगे। और आपको पता है आप टैक्सेस भरते हैं, ज्यादा कमाते हैं तो टैक्स का पैसा कहा जाता है गवर्नमेंट की तरफ। तो गवर्नमेंट में आप ही के लिए आप जो डेवलपमेंट होती है आपके इंडिया की, यानी अपने गवर्नमेंट की, अपनी कंट्री की, तो वो कहाँ से होती है? हमारे पैसे से। जो जिनका एक्स्ट्रा इनकम होता है, इनकम टैक्स लगता है, तो वो जो पैसा है वो नेशंस के वेलफेयर के लिए ही यूज किया जाता है। सो द लिटरेसी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू डेवलपमेंट। जस्ट सी हाउ द कंट्री विथ अ हाई लिटरेसी रेट डेवलप्स रैपिडली इन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट। The country with a low literacy rate faces many obstacles in the economic, social and cultural growth and development. The literacy rate is directly related to the quality of the life, the opportunities available and freedom. मैंने कहा कि क्वालिटी पॉपुलेशन है तो ऑब्वियसली क्वालिटी पॉपुलेशन कब होंगी? जो पीपल लिटरेट रहेंगे। अगर पीपल लिटरेट है उतने लोग वर्किंग रहेंगे, जितना वर्किंग होगा उतना ही हमारे कंट्री का डेवलपमेंट होगा। एंड लास्ट क्वेश्चन, the real progress of a country is understood with the help of the HDI. पहले ये कहा जाता था कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी कंसीडर किया जाता थी, अगर जो नेशंस में बहुत ज्यादा पैसा है वही क्या है? डेवलप है। लेकिन ऐसा नहीं है, सिर्फ डेवलप होने, ये इकोनॉमिक स्टेटस ज्यादा होने से काम नहीं चलता है, लेकिन पॉपुलेशन कैसी होनी चाहिए? वहां की क्वालिटी होनी चाहिए, क्वालिटी वाइज होनी चाहिए। और सेकेंड टर्म जो है उनको फ्रीडम में होना चाहिए, है ना। जैसे हमको फ्रीडम बाय द पीपल हमारी है ना,
by the people, of the people and for the people. रिपब्लिक है कि नहीं? ठीक है, तो हमारा यानी लोगों को जो है फ्रीडम मिलना चाहिए, क्वालिटी पॉपुलेशन होनी चाहिए, सिर्फ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी जो है अकेले इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती, ठीक है। तो एचडीआई ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। Human Development Index, that is called as the Human Development Index, is calculated by taking into account the values of economic, health, education parameter. सिर्फ इकोनॉमिक नहीं लेता है, एजुकेशनल, हेल्थ, ये पैरामीटर्स को भी कंसीडर करता है, ठीक है। HDI is calculated on the basis of the gross national product. अभी gross national product, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड लिटरेसी रेट, ये तीनों के ऊपर डिपेंड होता है। जीएनपी यानी क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मींस व्हाट? नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ओके, प्रोवाइडेड इन द ईयर। कितनी नंबर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या हुए, प्रोवाइड हुई एक ईयर में, दैट द कैलकुलेशन ऑफ दैट इज कॉल्ड एज द जीएनपी। तो अलॉन्ग विद जीएनपी, life expectancy and literacy rate also considered in a HDI, that is Human Development Index. Indicates the standard of HDI indicates the standard of living, economic and social welfare, quality of life, opportunities available and freedom. Therefore, real process of country is understood with the help of the HDI. समझ में आया? यहाँ पे देखो आपकी हेल्थ भी कंसिडर किया गया है, लिटरेसी रेट को भी कंसिडर किया गया है, ठीक है। आपके फ्रीडम को भी इंपॉर्टेंस दिया गया है, इसीलिए एडीआई में इकोनॉमिक ग्रुप, इकोनॉमिक स्टेटस के अलावा या बाकी सारी चीजें भी इंक्लूड होती है, जैसे फ्रीडम हो गया, क्वालिटी ऑफ लाइफ हो गया, सोशल वेलफेयर हो गया एंड अपॉर्चुनिटीज हो गया, ठीक है। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द गिव रीजंस एंड आंसर इन ब्रीफ क्वेश्चन आंसर्स ऑफ लेसन नंबर 7. Tomorrow again we will meet with the next lesson. Till then, goodbye and have a nice day you all.